Hello everyone, welcome to the new video of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद दीपिका। मैं दीपिका हूँ और मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाती हूँ इन अ वेरी इजी लैंग्वेज मैंने। आज हम एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं आपके सामने एक नई बुक के कुछ रिव्यूज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है न्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज रिव्यू। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम आज बात करेंगे कि उसके कौन से सबसेट्स होते हैं, उसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। Artificial intelligence has a two major subsets. The one you can see here it is artificial intelligence is a very big thing और हम लोग जब बात करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तो वो उसके ही पार्ट्स हो जाते हैं। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप। अब हम यहाँ बात करेंगे कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी रिमाइंड कर देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इज समथिंग विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड इंटेलिजेंस इज बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड the capability of learning that makes a complete sense of intelligence। हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो आती है कैपेबिलिटी एक पर्सन की या किसी भी आपके डिवाइस की प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की और कितना आपका लेवल ऑफ लर्निंग है। लर्निंग किस तरीके से होती है? देयर आर आइदर बाय द सेल्फ लर्निंग और बाय द ऑब्जर्विंग द अदर्स एक्सपीरियंसेस। दैट इज कॉल्ड द लर्निंग। तो हम यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होती है जो कि हमारी हेल्प करते हैं टू बिकम मोर। हम जो भी हमारे आउटकम्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको मोर एक्यूरेट ला सके। फॉर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज software applications to become more accurate in predicting outcomes which is being explicitly programmed to do so। मतलब कि जो भी आप उसमें हम लोग कंप्यूटर से कुछ प्रोग्रामिंग्स देते हैं, कुछ डाटा उसको देते हैं और उसके थ्रू हम लोग कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साथ बहुत सारे डाटा को एनालाइज कर सकता है, उसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारे जो एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वो उसको बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है। तो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं दे यूज हिस्टोरिकल डाटा। वी हैव टू प्रोवाइड लॉट ऑफ डाटा और वो ह्यूज डाटा भी हो सकता है। इसके अंदर हम लोग जो डाटा साइंस का भी यूज़ करते हैं और एज इनपुट टू प्रिडिक्ट द न्यू आउटपुट वैल्यूज। और फिर जब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की, तो जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट होता है। एंड दैट इज इसके अंदर भी हम लोग के एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स आर बेसिकली सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप instructions to the computer what to do and how to do the things and we define it। और हम उन्हीं एल्गोरिथम्स को लेटर ऑन कंप्लीट करते हैं कि जो भी हमारी अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम उसके रूल्स को लेकर या उसको हम लोग कहते हैं उसके हम सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, उस प्रोग्रामिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। तो डीप लर्निंग क्या होती है? एक स्पेशल टाइप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है जो हमारा इंस्पायर करता है फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑल ब्रेन सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट लेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये भी एक बहुत डेप्थ वाली चीज़ होती है कि हमारा ये मैं जब भी बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कोशिश कर रही है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के जो ब्रेन होते हैं उसको की स्टडी को वो किस तरीके से काम करता है उस चीज़ को फॉलो करते हुए वर्क करें। और हमारे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। तो हम लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हम डीप लर्निंग की बात करें तो हम उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एल्गोरिथम्स के थ्रू हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करते हैं और इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से हम एक बहुत ही डीपली हम चीज़ों को कोरिलेट करके बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्टिंग बाय हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन डाटा हम लाने का पूरा कोशिश करते हैं। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं जो कि हम लोगों को लगता है कि हम उनको हम लोग आदत बन गई है, दैट हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। बट दैट आर द पार्ट ऑफ डेवलप्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग चाहे एंड्रॉइड फ़ोन में हम लोग जैसे कहते हैं ओके गूगल व्हाट इट हैज़ टू डन, या हमारे पास कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं। व्हाट आर द वर्चुअल असिस्टेंट्स? वर्चुअल असिस्टेंट समथिंग जो हमारे काम में करने में हमारी
हेल्प करते हैं, पर जो हमारे हमारे को नज़र नहीं आते, लेकिन जो हमारे पास ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल है, दैट आर कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे हम लोग आप आजकल हम यूज़ करते हैं चैटबॉट्स का। आजकल जितनी भी जगह पर आप किसी वेबसाइट पर जाइए, तो वहाँ पर आता है ना, लिखे एकदम से पास में पॉपअप विंडो आ जाता है जिस पे लिखा होता है कि हाय, हाउ हाउ कैन आई एबल टू हेल्प यू। तो आप उसमें बाय टेक्स्ट आप उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, वो उसको फॉरन आंसर देते रहते हैं। So these are also called, these are the examples of chatbots and artificial assistants। और हमारे लाइफ में हम लोग के रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे अमेजन हैज़ एलेक्सा, एप्पल ऑफर सिरी, गूगल के पास गूगल असिस्टेंट होता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ योर फोन टुडे। आज के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसके अंदर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इनबिल्ट फैसिलिटीज़ होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चैटबॉट्स की और बहुत सारी चीज़ों की, जो कि हमारे चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आपका चीज़ आ जाती है कि आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट कर रहा है। वो हमारी जितने भी टिडियस टास्क थे, टिडियस टास्क क्या होता है जिसमें हम लोग एक्चुअली हमारे पास एक टाइम कम होता है, हम लोग से ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पास अगर ये काम जल्दी हो जाता या कोई हेल्प से मिल जाती, तो हम और बहुत सारे काम कर सकते और टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ ऑल्सो मनी। तो ये हमारा जो एआई का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें और फाइनेंशियली ह्यूमन बीइंग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सके और ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या होता है, जो भी हार्ड वर्क होते हैं और जो भी रिस्की होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब आपके प्रोन हो सकते हैं हार्ट के लिए या जिस भी चीज़ की हेल्थ के लिए, उन सब चीज़ों को भी हम ये हेल्प करता है। समझो स्टेज और कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हमारे जैसे आप अगर मान लीजिए कि आप एक पेशेंट्स की हेल्थ का मॉनिटरिंग हो रही है कुछ डाटाज की, अब अगर वो हेल्थ के डाटाज में कुछ जरा सी भी गलती हो जाए, वो हमारे वो जो पेशेंट है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत कठिनाई का चीज़ ला सकता है। इट विल बिकम वेरी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द पेशेंट। दैट्स वाई इट्स रिक्वायर्ड टू हैव सम वेरी गुड एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटास, and that is why here we use machine learning and deep learning things for developing how the medicines and how performances of the patients, and that is why we use all these things। तो हाँ, वो जो आपके जो टास्क होते हैं ये कंप्यूटर ऑटोमेशन ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि जो ऐसे काम जो हम लोग मैनुअल नहीं करते जो कंप्यूटर अपने आप करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर ऑटोमेशन। These they are very sophisticated AI that come to this rescue। मशीन excels at taking care of standardized procedures tasks। जैसे अभी अभी आजकल क्या होता है, डाटा एंट्री वो ऑटोमेटिकली होने लगी है। वो किसके थ्रू से हो रही है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू। पहले एक एक चीज़ को आपको उठा उठा के डालना पड़ता, हाँ ऐसा ऐसा। आप जस्ट करेक्ट या सॉफ्टवेयर आप एल्गोरिथम्स के थ्रू करेक्ट कीजिए, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन एबल टू डू दिस। उसके अलावा क्या हमारे को बेनिफिट्स हो रहे हैं, इट हैज़ इम्प्रूव्ड आवर वेदर फोरकास्टिंग ऑन द वे। आजकल क्या होता है, पहले समय में कहीं पर भी एकदम से बाढ़ आ गई या कुछ अदर काइंड ऑफ वेदर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्टेड हो जाती थी। बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारा चीज़ों का नुकसान होता था। वी लॉट ऑफ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस, लॉट ऑफ loss of lives, but these days with the help of accuracy in weather forecasting, वहाँ के लोगों को पहले से weather forecast आ जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एट द मोमेंट जस्ट वो अपने चीज़ों को, अपने सामान को एक प्रॉपर जगह में, एक सिक्योर जगह पे रख लेते हैं, अपने आप को एक प्रॉपर सिक्योर जगह पे चले जाते हैं। सो दैट इज़ वाई द थिंग्स इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स if we see all these things। तो क्लाइमेट इन्फॉर्मेटिक्स एक हमारा इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, द थिंग्स इन्फॉर्मेटिक्स इज बेसिकली अ टूल which stores the data, which analyzes the information and that gives the prediction how the information is going। तो इन्फॉर्मेटिका इज भी एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि एआई के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को भी यूज़ करके काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो our field that has already proved to be very useful, but it enables the greater collaboration between data scientists and climate scientists। इसमें क्या होता है कि ये डाटा के थ्रू नहीं होता, जो साइंटिस्ट होते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं, वो उसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। तो उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जिनके बेसिस पर वो इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तरह का वेदर हो सकता है, तो उन सब के डाटा उसको पूरा एनालाइज करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन को उन साइंटिस्ट को प्रोवाइड करने में ये बड़ा हेल्प करते हैं। और ये दोनों चीज़ का, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि आप जो वेदर फोरकास्टिंग है केवल कंप्यूटर करता है या एआई कर रहा है। ये साइंटिस्ट को हम डाटास को बहुत एक्यूरेसी लेवल से देते हैं, जो कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है ना।
वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ द एआई इज हेल्पिंग इन द बिजनेस। ये आपका आजकल के एआई में आप लोगों का स्पैम फिल्टर्स होते हैं, स्पैम यू नो अनवांटेड मेल्स विच यू डोंट वांट, समथिंग जिसके अंदर कुछ फिशिंग तरह का चीज़ें भी हो सकती हैं। स्मार्ट ईमेल कैटेगराइजेशन, वॉइस टू टेक्स्ट फीचर्स। आजकल क्या होता है कि आप बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रीड करें, वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बोल देते हैं, लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग टू यू। तो क्या होता है ना कि what you see is much more worth than reading, and what you can able to hear clearly, that is also going to be very much helpful. अब होता है ऑटोमेशन रिस्पॉन्डर्स एंड ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में, प्रोसेस ऑटोमेशन में, सेल्स एंड बिजनेस फोरकास्टिंग में। आजकल जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपनी बिजनेस मार्केटिंग फोरकास्टिंग के लिए, मार्केटिंग एनालिसिस के लिए एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए आजकल जहाँ पर भी आप देखिए आर्टिफिशियल इनेबल्ड आपके एआई कैमरेज लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को अपने आप कैप्चर करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन को लेते रहते हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, सॉरी, ऑटोमेटेड इंसाइट्स होती हैं। और स्पेशली फॉर डाटा ड्रिवन इंडस्ट्रीज, जहाँ जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि पूरी डाटा ड्रिवन है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी फैक्ट्री में सामान को प्रोडक्शन देगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी वो वहाँ पर पूरा लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आपके पूरे जो भी आपके ट्रेंड है वो हमारी आजकल की जितनी भी लाइफ है, मास ऑडियंस है, उन सबको बहुत ज़्यादा ये आपका डोमिनेट कर रहे हैं। आजकल आईओटी भी आ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिससे हम अपने सारे घर के जो रेगुलर के डिवाइसेस हैं उन सबको हम आपस में कनेक्ट करके हम आपस में वर्क कर सकते हैं और डिसीजंस इफेक्टिवली ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। सो दिस वर द थिंग्स विच वी आर, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस तरीके से हमारी लाइफ को कर रहे हैं, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मशीन लर्निंग के बारे में काफ़ी अच्छे से बताऊँगी। होप सो आप लोग को और किस टॉपिक पर पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मेरे को आप बताइए। थैंक यू। थैंक्स अ